अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद मुस्लिम मैटर्स में। मैं हूं आपका मेजबान जमील अहमद जामी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जो शायद आज रात आपको सोने न दे, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की तकदीर तय करेगी। क्या पाकिस्तान अपनी 77 साला नजरियाती बुनियाद को एक झटके में बेचने के लिए तैयार है? और क्या वो कौम जो कायदे आजम के उसूलों पर बनी थी, आज उन उसूलों को महज चंद डॉलर्स के एवज गिरवी रखने वाली है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इब्राहिमी मुआहदे की जो बज़ाहिर अमन का पैगाम लगता है, जिसका नाम सुनकर दिल में सुकून आता है, लेकिन अंदर से ये एक जहरीला जाल है जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर को एक ऐसी दलदल में धकेल रहा है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, बैठ जाएं, स्क्रीन के करीब आ जाएं, क्योंकि आज की वीडियो आपको अंदर से हिला देगी। दोस्तों, बात शुरू करते हैं 1975 से। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सच है जितनी उस वक्त थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना आपकी तबाही है। ये जुमला उन्होंने उस वक्त कहा जब अमेरिका वियतनाम की जंग हार रहा था, अपनी फौजें निकाल रहा था, और जिन लोगों ने सालों तक अमेरिका का साथ दिया, जिन्होंने अपने घर उजाड़े, अपने बच्चे खोए, अपना खून बहाया, अमेरिका ने उन्हें एक ही रात में अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला, बेयार और मददगार। और दोस्तों, ये सिर्फ वियतनाम की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न जो आज पाकिस्तान के साथ दोहराया जा रहा है। ईरान के शाह अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त थे, इतने करीबी कि उन्हें अमेरिका की कठपुतली कहा जाता था। पूरा ईरान अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ईरान की तेल की दौलत, ईरान की फौजी ताकत, ईरान की जोग्राफियाई अहमियत, सब कुछ अमेरिका के लिए था। लेकिन 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया तो अमेरिका ने अपने प्यारे दोस्त को पनाह तक ना दी। वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता रहा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता रहा और आखिरकार जिला वतनी में ही मर गया। इसलिए नहीं कि उसने कोई गलती की थी, बल्कि इसलिए कि अमेरिका का मफाद खत्म हो गया था। फिर इराक और शाम में दाइश के खिलाफ जंग हुई। अमेरिका ने कुर्दों को अपना दोस्त बनाया, वादा किया कि तुम्हें अपना मुल्क कुर्दिस्तान देंगे, तुम्हारी कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे, तुम हमारे लिए लड़े, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। लेकिन जैसे इसराइल के लिए खतरात खत्म हुए, अमेरिका ने कुर्दों को उनके हाल पर छोड़ दिया। वादा वो तो कभी था ही नहीं। और अफगानिस्तान को कैसे भूलें? 20 साल, पूरे 20 साल अफगान हुकूमत और फौज ने अमेरिका का साथ दिया, अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़े, अपना ही खून बहाया, अपनी इज्जतें दांव पर लगाई, अपने बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगाया। लेकिन जब अमेरिका ने अचानक वापस जाने का फैसला किया तो अपने उन्हीं ही दोस्तों को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया और यूक्रेन को रूस के सामने खड़ा किया। जब तबाह होने लगा तो पीठ फेर ली। हेनरी किसिंजर की बात हर्फ बहर्फ सच साबित हुई कि अमेरिका का दोस्त बनना आपकी तबाही है। और दोस्तों, अब जरा ठहरें और सोचें, ये सब तारीख नहीं है, ये एक खामोश सबक है जो पाकिस्तान को अभी सीखना है। और जो बात आगे आने वाली है वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को जो मोहब्बत दी उसकी कीमत अब मांगी जा रही है, और वो कीमत है पाकिस्तान की रूह, पाकिस्तान की नजरियाती शनाख्त, वो बुनियाद जिस पर यह मुल्क खड़ा हुआ था। तो वीडियो देखते रहें, क्योंकि अभी कहानी शुरू हुई है और असल धमाका अभी आना बाकी है। दोस्तों, जरा याद करें, कुछ अर्सा पहले की बात है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहे थे। उन्होंने कहा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल फ्रॉम पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को अपना दोस्त और पार्टनर कहा। पाकिस्तान को गजा अमन मुआहदे में शामिल किया। ईरान मज़ाकरात का सालिस बनाया। दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान कितना अहम मुल्क है, कितना जरूरी मुल्क है, कितना काबिल एतमाद मुल्क है। और हम खुश हो गए। हमने सोचा, वाह, अमेरिका ने हमें इतनी अहमियत दी, ट्रंप ने हमें पसंद किया। हमारे टीवी चैनल्स पर तज्जियाकारों ने खुशी से कहा कि देखो पाकिस्तान कितना अहम हो गया है। हमारे लीडरों ने फख्र से सीना फुलाया। लेकिन दोस्तों, कोई फ्री लंच नहीं होता। सियासत में तारीफें मुफ्त नहीं मिलती। हर तारीफ के पीछे एक मुतालबा छुपा होता है, हर गर्मजोशी के पीछे एक सौदा होता है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक चाल होती है। और अब वो सौदा सामने आ गया है। ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान का नाम लेकर इब्राहिम मुआहदे में शामिल होने का मुतालबा किया। लेकिन ये दरखास्त नहीं थी दोस्तों, ये धमकी थी, खुली और वाज़ेह धमकी। ट्रंप ने साफ लिखा कि ये मैंडेटरी है,
यानी लाजमी है, तुम्हें हर सूरत में ये करना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो। अब आप समझे कि वो तारीफें क्यों की गई थी। पहले प्यार से करीब करो, फिर हाथ पांव बांध कर अपनी मर्जी कर पाओ। यही अमरीकी सियासत है, यही अमरीकी हिकमत अमली है, और यही अमेरिका का वो पुराना पैटर्न है जो आज पाकिस्तान पर आजमाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी रुकें, क्योंकि असल सवाल ये है कि ये इब्राहिमी मुआहदा आखिर है क्या, इसके पीछे क्या साजिश छुपी हुई है, और पाकिस्तान के लिए ये इतना खतरनाक क्यों है कि कायद आज़म ने अपनी जिंदगी में ही इसकी बुनियाद को रद्द कर दिया था। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी आंखें खोल देगा और आपको एहसास हो जाएगा कि ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं बल्कि एक मुकम्मल साजिश है जो दहाइयों से फैलाई जा रही है। दोस्तों 2020 की बात है। ट्रंप के पहले सदारती दौर में मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ एक मुआहदा किया। उस मुआहदे को नाम दिया गया इब्राहिम एकॉर्ड, यानी इब्राहिमी मुआहदा। बाद में सूडान और मराकश भी इसमें शामिल हो गए। और ये भी जहन में रहे कि ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान सबसे ज्यादा ईरान ने इन्हीं दो मुमालिक यानी यूएई और बहरीन को निशाना बनाया था। शायद इसीलिए उन्होंने अमेरिकन छतरी तले आने में जल्दी दिखाई। बज़ाहिर इस मुआहदे की कहानी बहुत खूबसूरत है। ये कहता है कि हम सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यहूदी भी, मुसलमान भी और ईसाई भी, तो हम आपस में क्यों लड़ें? आओ दुश्मनी भुलाएं, आओ इसराइल को तस्लीम करें, आओ तिजारत करें, सिफारत खाने खोलें, सयाहत शुरू करें और मिलजुल कर खुशहाल रहें। सुनते हुए अच्छा लगता है ना? लेकिन दोस्तों इस खूबसूरत पैकेज के अंदर जो जहर छुपा हुआ है वो ये है कि इस मुआहदे का असल मकसद फलस्तीन के मसले को हल करना नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए दफन करना है। ये मुआहदा कहता है कि फलस्तीन का मसला हल किए बगैर, फलस्तीनियों को इंसाफ दिए बगैर, उनकी जमीनें वापस किए बगैर, उनके घर वापस किए बगैर मुसलमान मुल्क इसराइल को एक जायज मुल्क मान लें और फिर बिल्कुल ऐसे बर्ताव करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे 80,000 शहीद हुए ही नहीं, जैसे मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई नहीं, जैसे फलस्तीनी बच्चों का खून बहा ही नहीं, जैसे लाखों फलस्तीनी बेघर हुए ही नहीं। और जब ये हो जाएगा तो इसराइल के लिए तीसरी बार हैकल सुलेमानी बनाना कोई मसला ही नहीं होगा। ये कोई मुआहदा नहीं बल्कि ये एक अजीम धोखा है। दोस्तों जरा एक लम्हे के लिए सोचें, गजा में 70 से 80,000 शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत मासूम बच्चों की है। वो बच्चे जिनका कोई कसूर न था, वो बच्चे जो अपने घरों में खेल रहे थे, स्कूल जा रहे थे, अपनी माओ के आंचल में सो रहे थे। क्या ये इब्राहिमी मुआहदा हो जाने के बाद वो बच्चे हमें माफ करेंगे? क्या उनकी माओ की आहें हमारा पीछा नहीं करेंगी? क्या उनके खून की सुर्खी हमारे दामन से कभी धुल सकेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुआहदे का नाम इब्राहिमी क्यों रखा गया? आया ये महज इत्तफाक था या इसके पीछे एक गहरी नफ्सियाती चाल छुपी हुई है? वीडियो जारी है क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको अंदर तक हिला देगा। दोस्तों ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं है बल्कि ये एक नफ्सियाती जंग है। और इस नफ्सियाती जंग का सबसे बड़ा हथियार ये है कि इस मुआहदे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि जब एक आम मुसलमान इब्राहिमी का नाम सुनता है तो उसके दिल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत जागती है, अकीदत जागती है, ईमान जागता है। और इसी मोहब्बत और अकीदत की आड़ में फलस्तीन पर गासिबाना कब्जे, मासूमों का खून और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती जैसे संगीन मसाइल को एक मजहबी पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुरान करीम इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि इब्राहिम न यहूदी थे न नसरानी, बल्कि वो हर चीज से ताल्लुक तोड़कर एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुस्लिम थे, मुशरिक नहीं थे। अल्लाह ने कुरान में बाकायदा नाम लेकर वाज़ेह फरमा दिया कि एक मुसलमान और एक मुशरिक कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ये मुआहदा जो इसराइल को मुसलमानों का भाई साबित करने की कोशिश कर रहा है वो कुरान करीम के बराह रास्त खिलाफ है। यहूदी और मगरबी ताकतें इस बात को बखूबी जानती हैं कि वो मुसलमान को गोली से, मुआशी दबाव से आर्जी तौर पर तो झुका सकती हैं, लेकिन उनके दिलों से ईमान और फलस्तीन की मोहब्बत कभी नहीं निकाल सकती। इसीलिए उन्होंने एक नया हथियार तैयार किया और वो हथियार है मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल। सियासत को मजहब का तड़का लगाकर मुसलमानों की गैरत को सुलाने की ये एक इंतहाई खतरनाक और मक्काराना कोशिश है। अब दोस्तों यहाँ एक और सवाल पैदा होता है और वो ये कि इसराइल और अमेरिका जिन मुमालिक को इब्राहिमी मुआहदे के लिए निशाना बना रहे हैं उनमें पाकिस्तान क्यों है? इसराइल ने इराक पर हमला किया, फलस्तीन को तबाह किया, शाम को बर्बाद किया, तो पाकिस्तान पर दबाव क्यों? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवाब समझ में आ जाए तो पूरी साजिश सामने आ जाती है और आपको अंदाजा हो जाता है कि ये खेल कितने बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। वीडियो देखते रहें क्योंकि अभी सबसे अहम बात बाकी है। दोस्तों पाकिस्तान और इसराइल का मामला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि ये नजरियाती है, ईमानी है, तारीखी है।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी में ही दो टोक ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और इससे भी आगे जाकर उन्होंने कहा कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, यानी एक ऐसा मुल्क जो होना ही नहीं चाहिए था। यह महज एक बयान नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद थी, ये पाकिस्तान का वजूद था, ये पाकिस्तान की शनाख्त थी। और इसीलिए आज भी पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के हर मुल्क के लिए कारआमद है। जरा सोचें, पाकिस्तान ने अरब इसराइल जंग में अरब कौमों के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ा, पाकिस्तानी पायलटों ने अरब मुल्कों की तरफ से जंग लड़ी। ये पाकिस्तान का खून है जो इस मसले से जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचें कि इस मुल्क के अवाम को जब ये पता चले कि इसराइल को तस्लीम कर लिया गया, और वो भी इब्राहिमी मुआहदे जैसे धोखे के जरिए, तो सोचें इस मुल्क के अंदर क्या हंगामा होगा। ये वो कौम है जो महंगाई में भी खामोश रहती है, टैक्सों पर भी सब्र करती है, अपने हक के लिए शायद बाहर ना निकले, लेकिन इस मसले पर यह खामोश नहीं बैठेगी, कभी नहीं। और यही वो हकीकत है जो इसराइल और अमेरिका भी जानते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि ट्रंप ने इस बार पाकिस्तान को मारा नहीं, बल्कि पहले प्यार किया और फिर उसके हाथ पांव बांधकर उसे मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल यह है कि अगर वो इनकार करता है तो इसकी मईशत तबाह हो जाएगी, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक इसकी इमदाद बंद कर देंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान को अकेला कर देंगे। UAE और बहरीन जैसे ममालिक और सऊदी अरब जैसे अमरीकी इत्तेहादी से पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र आती हैं। लाखों पाकिस्तानी इन ममालिक में काम करते हैं और अपने घरों को पैसे भेजते हैं। अगर इन ममालिक पर दबाव डाला गया और पाकिस्तानियों के वीजे रोके गए या तरसीलात ज़र बंद हुई, तो पाकिस्तान की मईशत चंद महीनों में ही दम तोड़ देगी। अब इसका साफ मतलब यह है कि ट्रंप की इन तारीफों और चौधराहट की कीमत अदा करने का वक्त आ गया है। मतलब कोई फ्री लंच नहीं होता जो ये समझ रहे थे, सबके सब मफादात की गेम होती है। अब ट्रंप ने पाकिस्तान को एक ऐसी डील पेश की है जिसे आप सुसाइड मिशन कह सकते हैं, यानी ना मान सकते हैं ना इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि फिर पाकिस्तान के पास क्या है, कोई रास्ता भी है, और क्या पाकिस्तान इस दबाव को झेल सकता है? ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब हर पाकिस्तानी को जानना चाहिए। तो आइए अब इसका तफसीली तज्जिया करते हैं ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि पाकिस्तान को किस रास्ते पर जाना चाहिए और कौन सा रास्ता पाकिस्तान के लिए बेहतर है। दोस्तों इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास बुनियादी तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो है जिसे हम गैरत का रास्ता कह सकते हैं। कायदे आज़म के उसूलों के मुताबिक अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए, अपनी नजरियाती बुनियादों पर कायम रहते हुए ट्रंप के दबाव को साफ अल्फाज में मुस्तरद कर दिया जाए, रूस, चीन और ईरान ब्लॉक का हिस्सा बन जाया जाए और दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान अपने उसूलों से नहीं हटेगा। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए लोहे के जिगर की जरूरत है और ऐसी क़यादत की जरूरत है जो अपनी अवाम पर भरोसा करे, न कि अमरीकी इमदाद पर। इस रास्ते पर चलने का मतलब यह है कि IMF का प्रोग्राम रुक सकता है, तरसीलात ज़र मुतासिर हो सकती हैं, मुआशी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लेकिन मुल्क की सलामती, पासपोर्ट की साख और अवामी गैरत बच जाएगी। ये वो रास्ता है जिसकी तवक्को मौजूदा हुक्मरानों से रखना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है। दूसरा रास्ता वो है जिसे तस्लीम का रास्ता कह सकते हैं। मुआशी तबाही और बैनुल अक़वामी तन्हाई के डर से इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बन जाया जाए और इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। कागजों पर पाकिस्तान को मुआशी रिलीफ मिलेगा, कर्जे दोबारा शेड्यूल हो जाएंगे और अमरीकी फंड भी आ सकते हैं और बेहतर तिजारती मुआहदे भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये रिलीफ आर्जी होगा, क्योंकि वही बात है कि जब तक मतलब पूरा होगा तो ये दोस्त रहेंगे, लेकिन जैसे ही अवाम सड़कों पर निकली और इनकलाब आया, अमेरिका इस क़यादत को अकेला छोड़कर आगे निकल जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे वियतनाम में, ईरान में और अफगानिस्तान में हुआ। और इस रास्ते पर चलने का मतलब है कि कायदे आज़म का वो वादा टूट जाएगा जो उन्होंने इस कौम से किया था। वो पासपोर्ट बेमानी हो जाएगा जिस पर इसराइल के साथ ना जाने की शर्त लिखी थी, और आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। तीसरा रास्ता वो है जो सबसे ज्यादा मुमकिन लगता है, और वो है दरमियानी रास्ता, यानी न खुलकर हाँ कहना और न खुलकर इनकार करना, सिर्फ वक्त गुजारना जब तक ट्रंप हुकूमत या ये खुद हुकूमत से न उतर जाए। ये कहा जाए कि हम उसूलन अमन की हिमायत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी शदीद सियासी, इसलिए हम फौरी तौर पर ऐसा कोई बड़ा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। इस बयान के बाद जब पाकिस्तान को थोड़ा सांस लेने का वक्त मिलेगा तो वो सऊदी अरब और चीन के पीछे छुपने की कोशिश करेगा। देखेगा कि अगर सऊदी अरब इस मुआहदे में कोई नरमी दिखाता है तो वो भी सऊदी अरब के पीछे चल पड़ेगा, वरना नहीं। लेकिन ये तीसरा रास्ता ट्रंप को आर्जी तौर पर तो ठंडा कर सकता है, क्योंकि ट्रंप की तबीयत ऐसी है कि वो सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल नतीजा मांगता है।
और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुआशी वेंटिलेटर पर मौजूद पाकिस्तान आखिरकार अमेरिका का दबाव कब तक बर्दाश्त कर पाएगा। दोस्तों, अब वो बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि अगर हुक्मरान कमजोर हों, अगर क़यादत बिक जाए, अगर इख्तिदार के ऐवानों में सौदे हो जाएं, तो फिर आखिरी उम्मीद कौन होता है? अवाम, पाकिस्तानी अवाम। वो अवाम जो महंगाई में भी सब्र करती है, टैक्सों के बोझ तले भी दबी रहती है, अपने हुकूक के लिए शायद बाहर ना निकले, लेकिन जब बात फ़लस्तीन की आती है, जब इसराइल की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, तो यह अवाम खामोश नहीं रहती। कभी नहीं रही और कभी नहीं रहेगी। और यही पाकिस्तान की असल ताकत है, अवाम की वो गैरत जो अभी सोई हुई है लेकिन जाग सकती है। और जब ये जाग गई तो फिर कोई ट्रंप, कोई IMF, कोई इब्राहिमी मुआहिदा इसे नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अवाम बाखबर हो, अवाम समझे कि क्या हो रहा है, अवाम जाने कि ये इब्राहिमी मुआहिदा है क्या और इसके पीछे क्या साजिश है। और इसीलिए आज की ये वीडियो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि सिर्फ आप देखें, बल्कि इसलिए बनाई है कि आप इसे हर उस शख्स तक पहुंचाएं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, अब ज़रा इब्राहिमी मुआहिदे के साथ जो लालच दी जा रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर इस मुआहिदे में शामिल हो जाए तो अमेरिका की भरपूर सपोर्ट मिलेगी, मुआशी रिलीफ मिलेगा, टैक्स कम होंगे, बेहतरीन तिजारती मुआहिदे मिलेंगे और सरमायाकारी के मजीद मौके पैदा होंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब कागज़ों पर है, ये सब वादे हैं और अमेरिका के वादों की तारीख आपके सामने है। वियतनाम को वादा किया फिर छोड़ा, ईरान के शाह को वादा किया फिर छोड़ा, अफगानिस्तान को वादा किया फिर छोड़ा, यूक्रेन को वादा किया फिर छोड़ा। तो पाकिस्तान के साथ क्या मुख्तलिफ होगा? क्या इस बार अमेरिका बाकी अपना वादा पूरा करेगा? जो तारीख हमने देखी है उसकी रोशनी में तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा वो है जो अभी तक शायद किसी ने इस तरह नहीं बताया। अगर इब्राहिमी मुआहिदा कामयाब हो गया, अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, तो उसके बाद इसराइल का अगला हदफ क्या होगा? मस्जिद अक्सा, तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर। और उससे कोई अरब मुल्क, कोई मुसलमान मुल्क आवाज़ नहीं उठा सकेगा, क्योंकि वो पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके होंगे। क़िबला अव्वल पर कब्जा हो जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमान बस तमाशा देखते रहेंगे। यही साजिश का असल अंजाम, और ये वो अंजाम है जिसके बारे में न हमारे टीवी चैनल्स बात कर रहे हैं, न हमारे तज्जियाकार बात कर रहे हैं, न हमारी हुकूमत बात कर रही है। दोस्तों, तारीख में ऐसे कई लम्हात आए जब ताकतवर ने कमज़ोर को झुकाने की कोशिश की, लेकिन जो कौमें अपने उसूलों पर डटी रहीं, जिन्होंने अपनी गैरत नहीं बेची, वो आज भी सर उठाकर चल रही हैं और तारीख में उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। ईरान ने अमरीकी दबाव को ठुकराया, मुआशी पाबंदियां झेली, मुश्किलात उठाई, अपने लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। और आज ईरान एक ऐसी ताकत है जिसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। क्यूबा ने दहाइयों तक अमरीकी नाकाबंदी का सामना किया, लेकिन अपनी राह नहीं छोड़ी और आज भी अपनी शराइत पर जिंदगी गुजार रहा है। फ़लस्तीन के लोगों ने 75 साल से ज़ायद अरसे में तमाम तर मसाइब के बावजूद हार नहीं मानी और आज उनका नाम दुनिया की अजीम तरीन मज़ाहिमत की अलामत बन चुका है। तो क्या पाकिस्तान, जो एक एटमी ताकत है, जिसकी आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है, जिसके पास दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है, वो अपनी नज़रियाती बुनियाद को सिर्फ इसलिए बेच देगा कि IMF का प्रोग्राम जारी रहे? ये सवाल आपका भी है और मेरा भी। दोस्तों, आपसे आज बिल्कुल सीधी बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से आगे जाने वाला रास्ता उसकी अगली कई नस्लों की ज़िंदगी तय करेगा। आज अगर गलत फैसला किया गया तो उसकी कीमत सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि आने वाली नस्लें अदा करेंगी। आपके बच्चे अदा करेंगे, उनके बच्चे अदा करेंगे। और अगर सही फैसला किया गया, उसूलों पर डटा गया, गैरत का सौदा नहीं किया गया, तो फिर चाहे मुआशी मुश्किलात हों, चाहे बैनुल अक़वामी दबाव हो, अल्लाह की मदद ज़रूर आती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत करेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी कौम की तारीख गवाह है कि जब भी ये कौम मुत्तहिद हुई, जब भी ये कौम अपने ईमान पर डटी रही, अल्लाह ने इसे मुश्किल से निकाला। 1965 की जंग याद करें, 1971 के बाद दोबारा खड़ा होना याद करें, एटमी धमाकों के बाद दुनिया की पाबंदियां झेलना याद करें। इस कौम ने हर बार मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने हर बार इसे संभाला। दोस्तों, आखिर में आपसे एक अपील करना चाहता हूं। आज हमने देखा कि अमेरिका की दोस्ती की असल कीमत क्या होती है, इब्राहिमी मुआहिदा क्या है और इसके पीछे क्या साजिश छुपी हुई है, इसराइल को तस्लीम करने का असल मकसद क्या है और मस्जिद अक्सा को खतरा किससे है, पाकिस्तान पर किस तरह दबाव डाला जा रहा है और पाकिस्तान के सामने कौन से रास्ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान किस समत जाएगा? क्या पाकिस्तान कायद आज़म के उसूलों पर कायम रहेगा या फिर मुआशी दबाव के आगे घुटने टेक देगा? क्या पाकिस्तानी अवाम
अपनी गैरत को जगाएगी या खामोश तमाशाई बनी रहेगी? क्या हमारी क़यादत वो फैसला करेगी जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाए, या वो फैसला करेगी जो आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो हर पाकिस्तानी तक पहुंचनी चाहिए तो अभी शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भेजें, अपने घर वालों को भेजें, अपने मोहल्ले वालों को भेजें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा पैगाम है उस कौम के लिए जो भी जाग सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली अहम वीडियो से महरूम ना रहें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।